साइनाइड हत्याकांड थाईलैंड का सबसे घातक सीरियल मर्डर केस। सोचिए, आप किसी करीबी दोस्त के साथ खाना या पेय साझा कर रहे हों और कुछ ही मिनटों बाद अचानक गिर पड़े। उस जहरीले हाथों की वजह से जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह थाईलैंड की सबसे खतरनाक सीरियल किलर की सच्ची और डरावनी दास्तान है। एक महिला जिसे एम साइनाइड के नाम से जाना गया। लगभग 8 वर्षों तक उस पर कम से कम 14 लोगों की हत्या का शक है, जिससे उसका मामला देश के इतिहास का सबसे अंधकारमय अध्याय बन गया। उसका असली नाम सरारत रंगसीवथापोन है। 36 साल की उम्र में वह आम जीवन जीती हुई दिखती थी। एक पत्नी, एक दोस्त, एक पड़ोसी जो समाज में आसानी से घुल मिल जाती थी और किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन इस सामान्य चेहरे के पीछे जांचकर्ताओं के अनुसार वह एक एक करके ठंडे खून से कत्ल करती रही। उसका हथियार था मौन और लगभग अदृश्य साइनाइड। 2015 से 2023 तक सरारत की कथित हत्या श्रृंखला कम से कम 8 प्रांतों में फैली रही। कुल नतीजा 14 मौतें और एक जीवित बचा। उसका तरीका बेहद सरल मगर भयावह था। वह अपने शिकार को खाना, पेय या दवा देती जिसमें पोटेशियम साइनाइड मिला होता। कुछ ही मिनटों में उनका शरीर ऑक्सीजन को प्रोसेस करना बंद कर देता और अक्सर अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती। इस केस को और भी खतरनाक उसका मकसद बनाता है। उसके ज्यादातर शिकार अजनबी नहीं थे। वे उसके दोस्त, सहकर्मी और यहाँ तक कि प्रेमी भी थे। कई लोगों ने उसे पैसे उधार दिए थे या अपनी कीमती चीजें सौंप दी थीं। माना जाता है कि कर्ज चुकाने की बजाय उसने जहर देकर अपने कर्जदारों को ही खत्म कर दिया और कुछ मामलों में तो मृतकों को लूट भी लिया। कई वर्षों तक ये मौतें हत्या के रूप में दर्ज ही नहीं हुईं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर शिकार अचानक ढह जाते थे। पोस्टमार्टम न होने से जहर का कोई सबूत नहीं मिलता था। परिवार वालों को बताया जाता कि मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है, दिल का दौरा, स्ट्रोक या अचानक स्वास्थ्य समस्या। इसी बहाने सरारत ने लगभग 8 साल तक अपना पैटर्न जारी रखा। हर मौत एक त्रासदी जैसी लगती थी। बहुत कम लोगों को शक हुआ कि कोई हत्यारा चुपचाप प्रांत दर प्रांत घूम रहा है और लाशें छोड़ रहा है। अप्रैल 2023 में पहली बार मामला टूटा। सरारत की करीबी दोस्त सिरिपॉर्न खानवोंग उसके साथ यात्रा के दौरान अचानक गिरकर मर गई। यह मौत भी रहस्यमय लग रही थी, लेकिन इस बार पुलिस ने पोस्टमार्टम का आदेश दिया। नतीजा भयावह था, साइनाइड जहर। इसके बाद जासूसों ने सरारत के रिश्तों की जांच शुरू की और जल्द ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। थाईलैंड भर में कई मौतें, सब उसी से जुड़ी, सब अचानक, सब संदिग्ध। आखिरकार सारे टुकड़े जुड़ गए। 2023 में सरारत को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर 80 से ज्यादा आपराधिक आरोप लगे, जिनमें 14 आरोप हैं पूर्वनियोजित हत्या के। हर आरोप पर मौत की सजा तक हो सकती है। नवंबर 2024 में बैंकॉक की अदालत ने पहला फैसला सुनाया। दोस्त सिरिपॉर्न की हत्या के मामले में उसे मौत की सजा मिली। यह तो बस शुरुआत थी। 13 और मुकदमे बाकी हैं, जिनमें हर केस में वह फिर से मौत की सजा पा सकती है। इस केस ने पूरे थाईलैंड को हिला दिया। एक महिला इतने सालों तक इतने लोगों की हत्या कैसे करती रही और पकड़ी क्यों नहीं गई? इस त्रासदी ने थाईलैंड की अचानक मौतों से जुड़े मामलों की कमजोरियां उजागर कर दीं। इसके बाद अधिकारियों ने आदेश दिया कि सभी रहस्यमयी मौतों का अनिवार्य पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि इस तरह के अपराध दोबारा न हो सकें। आम थाई नागरिकों के लिए यह केस एक डरावना सवाल छोड़ गया। अगर कोई भरोसेमंद दोस्त ही कातिल निकल सकता है, तो आखिर किस पर भरोसा करें?
शरारत एम साइनाइड रंगसीवुथापोन को थाईलैंड के इतिहास की सबसे निर्दयी हत्यारिनों में गिना जाएगा। उसकी कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, बल्कि विश्वासघात, लालच और भरोसे की घातक कीमत की है। यह थी साइनाइड हत्याओं की कहानी, थाईलैंड के सबसे घातक सीरियल मर्डर की दास्तान। अब अगली कौन सी अपराध कथा हम आपके लिए उजागर करें? हमें कमेंट्स में बताएं और सच्ची अपराध कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।